जवानो ईद का दिन था, मदीने की फिजा खुशियों से महक रही थी। बच्चे नए कपड़ों में खुशियां मना रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन उन्हीं खुशियों के दरमियान एक यतीम बच्चा गली के कोने पर बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे, पाँव में जूते नहीं थे, चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। वो खामोश बैठा सबको देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ भी मर गई थी, उसका बाप भी मर गया था। जिनके माँ बाप मर जाए ना, फिर उनके बच्चे यतीमों की सी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे दूसरों का बचा हुआ खाना खाते हैं। ये यतीम बच्चा सब बच्चों को हैरानी के आलम में देख रहा था और रो रहा था। ऐन उसी लम्हे मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने वो मंजर देखा तो रुक गए, उस यतीम बच्चे के पास गए, नरमी से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा है? तुझे प्यास लगी है, पानी दूं? भूख लगी है, रोटी दूं? बच्चा रोकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, सब बच्चों के पास माँ बाप हैं, नए कपड़े हैं, खिलौने हैं, खुशियां हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे माँ बाप अल्लाह ने उठा लिए। मेरे पास न कपड़े हैं, न जूते हैं, ना कोई पूछने वाला है। ये अल्फाज सुनने ही थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छम छम बरसने लगी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा ना गया। मेरे रसूल करीम ने उस यतीम बच्चे को अपने हाथों से उठाया, सीने से लगाया और साथ में फरमाया, बेटा क्या तुम पसंद करोगे कि मोहम्मद तुम्हारा बाप बन जाए और आयशा तुम्हारी माँ बन जाए? ये वो लम्हा था जब यतीमी खत्म हो गई थी, महरूमी खत्म हो गई थी, रब की रहमत ने गोद में जगह दे दी थी और ईद की खुशी मुकम्मल हो गई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने घर ले गए, उसे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, खिलौने दिए और सब बच्चों के साथ खुशी में शरीक किया। और फिर वो बच्चा हमेशा के लिए मेरे रसूल करीम की खिदमत में रहा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो, अगर हम चाहते हैं कि हम नबी के बिल्कुल करीब हो जाएं, तो किसी यतीम के सर पर मोहब्बत भरा हाथ रखना होगा, किसी गरीब का सहारा बनना होगा, किसी रूठे हुए दिल को खुश करना होगा, क्योंकि नबी की सीरत का भी यही पैगाम है और यही ईद का असल मकसद है।